हेलो दोस्तों, गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, हमारा इंटीग्रल करना है हमें साइन क्यूब 2x+1 का। तो देख लेंगे क्या किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, i = लिख लेंगे साइन क्यूब 2x+1। इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। अब इसका इंटीग्रल किस प्रकार से फाइंड करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइन क्यूब है। अब साइन क्यूब का थोड़ी ना पढ़ा है हमने इंटीग्रेशन तो हमने साइन का पढ़ा है। तब हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमने क्या किया, इसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि साइन स्क्वायर 2x+1 को तो यहाँ लिख लिया और साथ में साइन 2x+1 को अलग कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ जो साइन स्क्वायर 2x है ना, साइन स्क्वायर 2x+1, इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा कोस स्क्वायर में, मतलब कोस में कन्वर्ट कर देंगे आइडेंटिटी लगा करके। अब अंदर जो कोस आएगा उसे टी ऐड कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे। अब जिसे हमने टी ऐड किया उसका डिफरेंसन ये बन जाएगा, तो आसानी से काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम आगे करने वाले हैं, ये जो साइन स्क्वायर x है ना, साइन स्क्वायर 2x+1, इसे हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x+1। वो बाहर पड़ा है हमारे स्टूडेंट्स साइन 2x+1 इंटू dx। अब सिंपली हमें करना क्या है, ये जो अंदर वैल्यू है कोस 2x+1 इसे t से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, है ना। तो हम लेट करने वाले हैं लेट कोस 2x+1 = t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x। तो देख लेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, कोस का होता है साइन, माइनस का साइन 2x+1। अब 2x+1 ने किया x की तरह काम, तो इसका द्वारा इंटू में करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, साथ में आएगा -2, साथ में dx = dt। तो हम कह सकते हैं कि साइन 2x+1 इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, dt/-2। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो साइन 2x dx है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे dt/-2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1 माइनस t² dt और माइनस का 1/2 हमने यहाँ पुट कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2। इसका करेंगे हम इंटीग्रल, 1 का तो हो जाएगा हमारा क्या t, और t² का हो जाएगा स्टूडेंट t⁻³ साथ में देंगे एक कॉन्स्टेंट c। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3 आएगा और उस 3 की करेंगे बाहर मल्टीप्लाई, तो 3 × 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3t - t³ + c। अब जो t ऐड किया था उसे दोबारा पुट कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/6। 3 t की वैल्यू है कोस 2x+1 माइनस t की वैल्यू रख देंगे कोस क्यूब 2x+1 और साथ में देंगे कांस्टेंट प्लस c। इस प्रकार इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 सुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यूब x और कोस क्यूब x इंटू में पड़े हैं, इनका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, i = साइन क्यूब x इंटू कोस क्यूब x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। साइन क्यूब x पड़ा है, साथ में पड़ा है कोस क्यूब x, है ना। तो हम इसे करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साइन का क्यूब है ना, और कोस का भी क्यूब है। तो किसी एक को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, किसी एक को तोड़ लीजिए, है ना। तो फ़ायदा क्या होगा, देखिए वही काम जो अभी किया था। तो ये जो साइन क्यूब है ना, इसे हमने लिख लिया साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, साथ में पड़ा है हमारा स्टूडेंट्स कोस क्यूब x इंटू dx। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो साइन स्क्वायर x है ना, इसे कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तब आ जाएगा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और ये जो कोस क्यूब x है इसे यहाँ रहने दिया, और साथ में पड़ा है हमारा साइन x इंटू dx। हम सिंपली देख पा रहे होंगे कि अगर हम कोस x को t ऐड कर लें तो कोस x का डिफरेंस साइन x पड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और लेट कर लेंगे कोस x = t, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के साइन x dx बराबर dt। सिंपली है ना। तो हम कह सकते हैं कि साइन x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का dt। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 - t², साथ में यहाँ पर आएगा ये t³
और साथ में हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू डी एक्स मिलकर के हो जाएगा माइनस का डी टी, तो माइनस बाहर लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे हम इसे डी टी। अब माइनस को तो हमने रखा है ऐसे ही और इस टी क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 और साथ में डी टी। अब इसका इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, टी की पावर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5 है तो इसका हो जाएगा टी की पावर 6/6 और साथ में कांस्टेंट सी। एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12 आ जाएगा। तो हमने क्या किया 1/12 को बाहर ले लिया और यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 3t की पावर 4 माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 2t की पावर 6 और प्लस c। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं t की। अब t की वैल्यू क्या थी cos x थी, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 3 cos 4x माइनस 2 इंटू कोस की पावर 6x और प्लस c। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, आई बराबर इंटीग्रल लगा लेंगे अपने आप से साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, साथ में dx है ना। तो किस तरह से करेंगे क्वेश्चन देख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, है ना। तो कल कुछ फॉर्मूले लिखाए गए थे, उनमें से ही एक लगने वाला है, तो कौन सा लगेगा देख लेते हैं। फॉर्मूला हम लिख देते हैं पहले। हमें पता है चूँकि 2 साइन ए इंटू साइन बी अगर है तो हम इसे क्या कहते हैं 2 साइन ए इंटू अगर साइन बी है तो हम इसे कह सकते हैं कोस, बल्कि यहाँ पर माइनस होता है ना। अब माइनस तो नहीं है हमारे फॉर्मूले में, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। माइनस के 2 साइन ए इंटू साइन बी अगर है तो हम इसे लिखते हैं कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। अब हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें माइनस नहीं है, तो हमने क्या किया इस माइनस को हटा लेते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। जब माइनस को इधर लेकर के जाएंगे तो जो माइनस वाली वैल्यू पहले आ जाएगी प्लस हो जाएगी कोस ए माइनस बी और माइनस ये प्लस वाली हो जाएगी माइनस कोस ए प्लस वी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करनी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो बड़ी वाली वैल्यू है ना उसे ए मानना और छोटी वाली वैल्यू को हम बी मानना है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये जो 2x है हमने क्या किया साइन 2x इंटू साइन एक्स को लिया एक साथ और इसमें की 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दी इसमें डिवाइड, ठीक है। और साथ का जो साइन 3x था उसे रहने दिया इसी प्रकार, साथ में dx चल ही रहा है। अब पहले दो फंक्शन इनमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो करना क्या है सिंपली कोस के आगे a माइनस बी करना है और माइनस के साथ फिर इन्हें प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कोस, पहले इन्हें करेंगे हम माइनस तो कोस एक्स आएगा, फिर करेंगे प्लस तो आएगा माइनस का कोस 3x और आगे से आ जाएगा स्टूडेंट साइन 3x इंटू डी एक्स। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं आगे, तो ये इसे अंदर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा साइन 3x इंटू कोस एक्स माइनस, देखिए यहाँ ये है साइन 3x इंटू कोस 3x, साइन 3x इंटू कोस 3x, साथ में dx लिखेंगे स्टूडेंट्स। फिर से देखिए अभी भी हम इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते क्योंकि इंटू में पड़े हैं। तो अब क्या करने वाले हैं, अब फिर से देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस बी का, जो कि होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो देख लेंगे किस प्रकार से करेंगे। 2 से तो करेंगे डिवाइड तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 साइन 3x इंटू कोस एक्स माइनस 2 साइन 3x इंटू कोस 3x। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वे मैं लिख देता हूँ क्या होंगे। हमें पता है चूँकि 2 साइन ए इंटू कोस बी अगर होता है तो हम इसे कहते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक्चुअल में फॉर्मूले हैं क्या, ये फॉर्मूले हैं हमारे 10th क्लास के COD वाले फॉर्मूले। COD वाले फॉर्मूले के नाम से जानते हैं उन्हें। जैसे कि हम कहें साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है
2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, मतलब ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, तो 2a अपॉन 2 आएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए आ जाएगा। फिर आता है इंटू में कोस ए सी माइनस डी अपॉन 2, तो माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे ए से ए कट जाता है और 2 भी बचता है, तो 2b अपॉन 2 करेंगे तो b आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सी और डी वाले फॉर्मूले से बने हैं। कोई सा एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 साइन ए इंटू कोस बी। अगर इस तरह से क्वेश्चन है 2 साइन ए इंटू कोस ए है, तो हम इसे कह सकते हैं साइन 2a। तो देख लेंगे यहाँ पर जो है 2 साइन 3x है और कोस 3x भी है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारा। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, ये क्या बना, ये बन जाएगा। देखिए सबसे पहले तो प्लस करना है इन्हें साइन के साथ, फिर साइन में ही माइनस करना है, तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन 4x और फिर आएगा ये साइन 2x माइनस ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर a है तो 2a होना है, 3x है तो 6x हो जाएगा, साइन 6x। अब इसका सिंपली इंटीग्रल कर लेंगे, बहुत आसान है। 1/2 साइन 4x का करेंगे तो साइन का हो जाएगा माइनस का कोस 4x और साथ में देंगे 1/4, क्योंकि ये जो 4x है ये रैखिक हुआ, पहले ही बता चुके कि अगर रैखिक फंक्शन है तो उसका अपॉन में इसी तरह से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, है ना। तो 4/4 आ जाएगा। अब साइन 2x का क्या होता है, साइन का भी तो माइनस का कोस होगा ना, तो हम लिखेंगे माइनस के कोस 2x। अब 2x का करेंगे तो अब आएगा अपॉन में 2 माइनस। अब देखिए साइन का माइनस के कोस होता है, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस 6x और अपॉन में देंगे 1/6 प्लस c। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है ट्रिग्नोमेट्री के 10th क्लास या 11th क्लास के ये फॉर्मूले अच्छे से याद करना, इनके बिना क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ठीक है। और रिवीजन करोगे ना तो आसानी से याद हो सकते हैं, रटने से याद नहीं होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 4x इंटू साइन 8x साथ में dx है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है। अभी जो क्वेश्चन करा है पिछला, उसमें तो ऐसे ऐसे 3 जगह फॉर्मूले लगाने पड़ गए, लेकिन इसमें तो एक ही बार में काम चल जाएगा ना। फिर भी करा लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला काम, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसे a मानना है और छोटी वाली वैल्यू को b मानना है। तो साइन 8x को पहले लिख लेना और 2 से करना डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। 2 साइन 8x इंटू में आएगा साइन 4x, साथ में आएगा स्टूडेंट्स dx। अब यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखने वाले हैं हम, जिस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, चूँकि 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b अगर है, देखिए पहले ही बता चुके अगर दोनों साइन हैं या दोनों कोस हैं तो फॉर्मूले कोस में ही खुलेंगे। अगर दोनों कोस हैं तो कोस में प्लस वाले खुलेंगे, मतलब कोस x प्लस a प्लस v प्लस कोस a माइनस b आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों जगह साइन है तब फॉर्मूला आएगा कोस a माइनस v माइनस कोस a प्लस v। तो आसान है, देख लेंगे किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स कोस, सबसे पहले तो माइनस लगाएंगे और फिर माइनस लगा करके लिखेंगे कोस a प्लस v। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2 साइन a साइन b। तो a की जगह 8x है और b की जगह क्या है 4x है। तो पहले तो इन्हें माइनस करना है कोस में, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कोस 4x, फिर करना है इन्हें प्लस, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के कोस 12x, साथ में देंगे हम dx। इस प्रकार आसानी के साथ हम इसे इंटू से प्लस या माइनस में बना सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल करना बहुत आसान है, देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें पता है कि कोस का जो इंटीग्रल होता है वो साइन होता है, तो आ जाएगा साइन 4x। लेकिन ये जो 4x है ये रैखिक फंक्शन है, इसने x की तरह काम किया, तो इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 माइनस कोस का आ जाएगा स्टूडेंट साइन 12x अपॉन में 12 आएगा, तो इसे हमने लिख दिया 1/12 और यहाँ पर देंगे एक कॉन्स्टेंट प्लस c। इस प्रकार इजीली इसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। चाहो तो एलसीएम लेकर के और सोल्व कर लेना, वरना काफ़ी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारा i इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में है स्टूडेंट्स 1 प्लस कोस एक्स साथ में dx। अब देखिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दी जाए जहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस के साथ कोस पड़ा हो, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, सबसे पहली ट्राई हमें करनी है कि कोस में हम चाहें
कि कोस को डिस्ट्रीब्यूट करें इस तरह से कि 1 कैंसिल हो जाए, है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि कोस का जो दुश्मन है ना वो 1 है, ठीक। तो हमें सबसे पहला काम इस 1 को कैंसिल करना होगा। अब 1 को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए 11th क्लास के कोस 2 थीटा वाले। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है स्टूडेंट्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इनमें से जौन सा ज़रूरत में ऐसा लगे जिससे 1 कैंसिल हो सकता है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ऊपर वाले में जो है 1 प्लस का है और यहाँ लग रहा है बीच में माइनस, तो इस 1 को कैंसिल करना है। तो अंदर से 1 कैसा आना चाहिए, अंदर से 1 प्लस का आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस उसे बना देगा माइनस, तो कैंसिल होगा, है ना। अब 1 किस में है प्लस का, पहले वाले फॉर्मूले में। तो ऊपर क्या अप्लाई करेंगे हम, ऊपर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स देखिए x है ना, तो x/2 हो जाएगा। तो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, x है तो x/2 हो जाएगा, 2x होता तो x हो जाता, मतलब एंगल को हाफ करना होता है स्टूडेंट्स, अपोन में देखिए 1 प्लस। अब कोस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि ये जो 1 है ना ये कैंसिल हो। अब 1 प्लस है तो 1 माइनस का लाना है, बीच में है प्लस तो माइनस वाला खोलना पड़ेगा, मतलब ये वाला। तो अप्लाई करेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस के 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। चाहो तो दोनों को एक बार ही कैंसिल कर देंगे यहाँ से, देख लीजिए, वैसे ब्रैकेट की ज़रूरत है नहीं प्लस में, फिर भी 1 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और अपोन में क्या आएगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 और माइनस के 1 से 1 और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। देख लेते हैं, ऊपर देख लेंगे, ये नोट हो गया होगा सभी का। यहाँ से क्या आएगा ये, अब क्या करने वाले हैं हम, अब इसे सिंपली हम देख लेंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 बटे में बचेगा कोस स्क्वायर x/2। तो लिख लेते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर x/2 अपोन में आएगा कोस स्क्वायर x/2 साथ में dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब tan स्क्वायर x/2 का तो इंटीग्रेशन नहीं पता ना, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें सेक स्क्वायर का पता है, तो सर्वसमीका लगा देंगे हम, आइडेंटिटी लगा देंगे 10th क्लास की आइडेंटिटी नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसे अप्लाई करते ही हम क्या करेंगे, जो tan है ना, इस tan को कन्वर्ट कर देंगे हम सेक में, ठीक है, सेक स्क्वायर में। फिर सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है आसानी के साथ। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस, यहाँ लिख देते हैं पहले, ये होती है स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगी। लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा सेक स्क्वायर x/2 माइनस के 1 इंटू में dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan होता है ना, तो हम लिख देंगे इसे यहाँ पर, इंटीग्रल कर रहे हैं इसका अब tan x/2, लेकिन इस x/2 ने किया x की तरह काम, रैखिक फंक्शन है तो इसका अपोन में डिफरेंसन करेंगे। अब x/2 का जो डिफरेंसन होता है वो 1/2 होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, और साथ में देंगे एक कॉन्स्टेंट प्लस c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 1/2 है ये ऊपर जाके 2 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2 tan x/2 माइनस के x और प्लस के c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 इजीली हम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है i इज इक्वल टू कोस एक्स अपोन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए वही क्वेश्चन सिंपली हमें नज़र आ रहा होगा ना, 1 प्लस कोस एक्स। क्या कहा था कि अगर कोस आ जाए तो समझ लीजिए कि दुश्मन आ गया, है ना। तो इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, एक अप्रोच और देख लेते हैं लगा करके। अगर हो जाए तो अगर हम यहाँ से इसका परिमेयकरण मतलब माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स बनेगा ऊपर, है ना, और नीचे 1 माइनस कोस एक्स बनेगा, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, एक कोस एक्स बटे साइन एक्स आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस एक्स बटे साइन एक्स तो बन जाएगा कोट एक्स, बटे में बचेगा साइन एक्स, ऊपर जा करके हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स
तो ये हो जाएगा हमारा कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, और अंदर पड़ा होगा हमारा 1 माइनस कोसेक्स। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट तो नज़र नहीं आ रहा है ना, तो इस तरह से नहीं करते, अपने तरीके से करते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर ये जो कोस एक्स है, देखिए जब हम नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो एक्स है एंगल, है ना, तो x/2 हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ऊपर वाला भी हाफ में चला जाए, है ना, क्योंकि जब दोनों हाफ में रहेंगे तो सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर आएंगे। और दूसरा वाला तुम जानते हो कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब देख लीजिए कौन कौन से अप्लाई करने हैं हमें यहाँ पर। ऊपर तो सिंपली पहला वाला आ जाएगा, लेकिन नीचे 1 को कैंसिल करना है तो 1 माइनस का आना चाहिए, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक्स है ना, तो एंगल हाफ हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 आएगा, और बटे में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस कोस एक्स है ना, तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस के 1, साथ में dx देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 1/2 तो सबके बाहर रहेगा, तो इसे हमने यहाँ लिख लिया। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और पूरे के बटे में भी है कोस स्क्वायर x/2, इंटू में dx है। अब इसे डिस्ट्रीब्यूशन लो लगाएंगे, अलग अलग डिवाइड कर बांटेंगे इसे, तो कोस से तो कोस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस, ये बन जाएगा tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। फिर वही बात, tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं जानते, सेक स्क्वायर सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक में कन्वर्ट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी लगा लेते हैं हम, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालने लगे किसकी, माइनस tan स्क्वायर थीटा की ही निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस tan स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस सेक स्क्वायर x/2। तो अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर 1। अब माइनस की निकाली ना हमने वैल्यू, तो प्लस में लिखेंगे, प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर x/2 और साथ में dx। तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बनेगा, माइनस सेक स्क्वायर x/2 dx। तो इसका इंटीग्रल कर देंगे, तो इंटीग्रल आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर 2x, और सेक स्क्वायर x/2 है, तो ये आ जाएगा tan x/2। अब x/2 को दोबारा करेंगे तो 1/2 आएगा, और साथ में प्लस c कांस्टेंट देंगे, तो 1/2 2x, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 tan x/2 और प्लस c। अभी आंसर मत देना, क्योंकि देखो 1/2 अंदर जाएगा तो कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर x बचेगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर tan x/2 और प्लस c। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं।